हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू, आपका 7 तारीख को जो है त्रिमासिक परीक्षा है। सेम टू सेम जो है ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। आप सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे बाबू आपका पुरातत्व क्या होता है। देखिए, पुरातत्व उसे कहते हैं जैसे कोई चीज हमें जो है ना आपका अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पुरातत्व। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, हमारे दादा परदादा ये लोग कैसे रहते थे, ये सब जो है ना आपका पुरातत्व आता है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन से वस्तु आते हैं, तो जैसे देखिएगा आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया। तो ये सब जो है ना साक्ष्य जो होता है आपका, देखिएगा पुरातत्व के अंतर्गत आता है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू आपका पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए में है अभिलेख, बी में है पुराना मंदिर, सी में साहित्यक, ऑप्शन नंबर डी में है सिक्का। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए बाबू, जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, साहित्यक जो है ना बाबू ये आपका पुरातत्व नहीं, पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। साहित्यक का मतलब होता है लिखा हुआ दस्तावेज। साहित्यक का मतलब क्या होता है बाबू, लिखा हुआ दस्तावेज। और ये जो है पुरातत्व के अंतर्गत मंदिर, मस्जिद, आपका भवन, सिक्के, आभूषण, ये सब जो है ना आपका पुरातत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन साहित्यक जो है ये आपका पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। और सेम टू सेम जो है ना बाबू आपके एग्जाम जो 7 तारीख को है, सेम टू सेम प्रश्न पूछेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी। तो आप लोग भी 1 का क्या मारिएगा बाबू, सी मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पुरातत्व के अंतर्गत साहित्यक नहीं आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। ऑप्शन नंबर ए में है बनावली से, ऑप्शन बी में है कालीबंगन, सी में है आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी में है जो है ना सोधु घई। तो जल्दी बताइए जूते हुए खेत का जो है ना बाबू साक्ष्य कहाँ मिला है। तो जल्दी बताइएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू आपका जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है, याद रखिएगा ये जो मिला है आपका कालीबंगन से। कहाँ से मिला है बाबू, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगन। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका जो है ना 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए में सोना, बी में है चांदी, सी में तांबा, ऑप्शन नंबर डी में लोहा। तो जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहां के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी क्या मारिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी के जो है ना आपका लोग जो था वो आपका लोहे के बारे में जानता ही नहीं था। तो लोहा का भी वो लोग क्या नहीं करते थे बाबू, उपयोग नहीं करते थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का जो है ना आपका देश कहा गया है। ऑप्शन ए में दिलमुल को, बी में मगान को, सी में मलुआ, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि आपका मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। तो याद रखिएगा बाबू मलुआ को, किसे, मलुआ को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग क्या करिएगा बाबू, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख जो है ना बाबू उसमें कितने चिन्ह मिले हैं। जो सबसे लंबे जो है ना हड़प्पा सभ्यता में जो शिलालेख मिले हैं उसमें कुल कितने चिन्ह थे। ऑप्शन नंबर ए में 6, बी में है 12, सी में 16, ऑप्शन नंबर डी में 26। तो इसका सही आंसर जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। 26 मिले। कितना, हड़प्पा सभ्यता के शिलालेख में आपका जो है ना सबसे अधिक जो है ना बाबू चिन्ह कितने थे, तो 26, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब अपना रिपोर्ट दिया। ऑप्शन नंबर ए में 1856, ऑप्शन नंबर बी में 1875, ऑप्शन नंबर सी में 1921, ऑप्शन नंबर बी में 1922। जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए कि हड़प्पाई मोहर पर
कनिंघम ने जो है ना अपना रिपोर्ट कब जो है आप प्रस्तुत किया था? जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 1975 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने अपना रिपोर्ट दिया था। और 1971 में, कब बाबू? 1971 में कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वेक्षण के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। समझो 1971 में क्या बने? कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष बने। और आपका देखिएगा 1975 में ये क्या किया? अपना जो है ना बाबू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा बाबू, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राजगढ़ा या राजगीर महाजनपद जो है ना बाबू किस महाजनपद की राजधानी थी? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए में कोसल, बी में पांचाल, सी में आपका जो है ना गांगधार, ऑप्शन नंबर डी में है मगध। तो जल्दी बताइए बाबू, राजगीर जो था ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो याद रखिएगा ये मगध की पुरानी राजधानी राजगीर थी, लेकिन वो आपका देखिएगा बाद में पाटलिपुत्र बना दिया गया था, जिसे वर्तमान में हम लोग पटना कहते हैं। तो मगध की पुरानी राजधानी कहाँ थी? राजगीर, लेकिन वर्तमान में कहाँ है बाबू? आपका जो है ना पाटलिपुत्र कहिए या आपका पटना कहिए। पहले जो है ना आपका देखिएगा तो राजगीर था, फिर पाटलिपुत्र हुआ, वर्तमान में क्या पटना है। तो आपका जो है ना मगध की राजधानी कहाँ थी बाबू? राजगीर, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये कितना बार हम आप लोग को करवाए हो, तो 7 का डी मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए में है कौटिल्य, बी में अशोक, सी में आपका जो है ना मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी में हरिसेन। तो जल्दी बताइए बाबू, आपका जो है ना अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ये जो है ना बाबू कौटिल्य जी ने लिखा था। कौटिल्य, इसे बाबू आपका विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसे चाणक्य भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? आपका कौटिल्य ने लिखा था। एगो पूछेगा इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। वो बाबू आपको जो है ना जब प्रश्न आएगा तो बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मारिएगा आज का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जो है ना बाबू कौन बने? ऑप्शन ए में जॉन मार्शल, बी में आपका जो है IRM विलियर, सी में कनिंघम, डी में आपका SR राव। तो जल्दी इसका आंसर बताइए। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो याद रखिएगा ये जो बने थे बाबू आपका जो है ना RS विलियर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि धम्म महामात्रों की जो है ना बाबू नियुक्ति किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में अजातशत्रु, सी में चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में है आपका बिंबिसार। तो जल्दी बताइए कि धम्म महामात्रु का नियुक्ति किसने किया था? तो ये आपका अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में हरिसेन ने, बी में कौटिल्य, सी में मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी में है समुद्रगुप्त। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबू हरिसेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 का ए मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आपका देखिएगा तमिल संगम साहित्य अनिमयी किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में हलवा को, बी में किसान को, आपका डी में है जो है ना आपका बड़े, सी में दास को, ऑप्शन नंबर डी में बड़े जमींदार को। तो जल्दी इसका आंसर बताइए कि आपका जो है ना तमिल संगम साहित्य में अनिमयी किसे कहा जाता था? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा बाबू दास को। क्या किसे कहा जाता था? दास। आपको पता है ना बाबू, दास उसे कहते थे जो आपका घर का कार्य करते हैं, घर में बर्तन माजना, पोछा लगाना या घर की काम जो भी होता है बाबू वो दास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 12 का सी। तो चलिए 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में है दास को, बी में हलवा को, बी में सी में किसान को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा बाबू ये भी जो है ना आपका दास को ही कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए में है आपका 275 से 315 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 375 से 415 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 375 से 335 से 375 सी में है 335 से 275। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा बाबू इसका जो है ना सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 375 से 415 ईस्वी। कब बाबू? 375 से कितना? 300 जो है ना आपका
475 से आपका याद रखिएगा 415 ईस्वी जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी में अशोक। तो जल्दी बताइए कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी आपका जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर जो है 15 का ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा बाबू बी। तो प्रभावती गुप्त कौन थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, सॉरी पुत्री थी। आपसे पूछेगा कि वैसा कौन सा महिला है जिसके पास खुद का संपत्ति था। तो प्रभावती गुप्त के ही पास खुद का संपत्ति था। तो चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कंज्यूम कम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया। ऑप्शन ए में है पहली शताब्दी, बी में तीसरी, सी में पांचवी और डी में सातवीं। तो जल्दी इसका आंसर बताइए कि चीनी यात्री फाहियान जो था यह कौन सी शताब्दी में आपका भारत आया। तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी में, और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी 5वीं शताब्दी मारिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है चीन के महान दार्शनिक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में जरथुस्त्र, ऑप्शन नंबर बी में कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर सी में सुकरात, ऑप्शन नंबर डी में अरस्तु। जल्दी बताइए कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे। तो कन्फ्यूशियस कौन था बाबू आपका कन्फ्यूशियस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो है ना आपका 17 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जो है ना आपका ऋग्वेद में किसकी जो है ना आपका किस देवता की पूजा की जाती थी। समझे। ऑप्शन ए में अग्नि, बी में इंद्र, सी में सोम, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज। जल्दी बताइए ऋग्वेद में किस देवता की पूजा की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। आपका इन सभी की पूजा की जाती थी, अग्नि का भी, इंद्र का भी, सोम का भी, और आपका देखिएगा जो है सभी का पूजा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए में कंबोज, बी में है गंगधार, सी में आपका सूरसेन, ऑप्शन नंबर डी में पांचाल। तो जल्दी बताइए बाबू तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो याद रखिएगा गांगधार। गांगधार की राजधानी कहाँ थी। तो तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी। गांगधार की राजधानी कहाँ थी बाबू तक्षशिला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि आपका दुर्योधन गणराज्य ने किस धातु के जो है ना आपका सिक्के जारी किए थे। दुर्योधन गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए में सोना, बी में है चांदी, डी में सी में तांबा, ऑप्शन नंबर डी में लोहा। जल्दी बताइए बाबू इसका आंसर कि दुर्योधन गणराज्य ने किस धातु का जो है ना बाबू सिक्का जारी किया था। तो याद रखिएगा तांबा का सिक्का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है अशोक के ब्राह्मणी शिलालेख का सर्वप्रथम किसने निकाला। ऑप्शन ए में है आपका कॉलिनी मैकेंजी, बी में जेम्स प्रिंसेप, डी में कनिंगम, ऑप्शन नंबर डी में विलियर ने। तो आपको पता है बाबू अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1930 के दशक यानी 1937 में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा जो है 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सुधर्तन झील का निर्माण जो है ना कराने वाले एक जो है ना सहशासक आपका रूस दामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन ए में पाली, बी में प्राकृत, सी में संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी में तमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में साक्य, बी में है गौतम, सी में आनंद, ऑप्शन नंबर डी में सिद्धार्थ। तो महात्मा बुद्ध का जो है ना बाबू बचपन का क्या नाम था आपको पता के बहुत पहले पढ़ा के लाए हैं, आपका सिद्धार्थ था। क्या नाम था बाबू सिद्धार्थ। इसका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। तो महात्मा बुद्ध का जो है ना आपका बचपन का क्या नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में है बोधगया, सी में सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी में लुम्बिनी। तो जल्दी बताइए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा बोधगया। कहाँ पे बाबू ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। तो बोधगया में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका देखिएगा जो है क्या बोलते हैं इसको 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा बोधगया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि सांची की स्तूप की खोज कब हुई। ऑप्शन ए में 1800 जो है आपका देखिएगा 74, बी में है 1884, सी में 1818, ऑप्शन नंबर डी में है
आपका देखिएगा 1854। तो जल्दी बताइए कि सांची की स्तूप की खोज कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो हुआ था 1818 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1818 में। सांची की स्तूप की खोज कब हुई? तो था 1818, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में पार्श्वनाथ, बी में महावीर, सी में है आपका ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना अजीतनाथ। जल्दी बताइए कि जैन धर्म के जो है ना बाबू 24वें तीर्थंकर जो था वो आपका महावीर स्वामी था। कौन था बाबू? महावीर स्वामी। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक का क्या नाम था? तो याद रखिएगा ऋषभ देव। लेकिन 23वें तीर्थंकर जो था वो पार्श्वनाथ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मारिएगा आप लोग बी बाबू। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलबिरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए में है अरबी, बी में है फारसी, सी में उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में हिब्रू। तो जल्दी बताइए अलबिरूनी ने जो है ना आपका किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा ये अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अरबी। अलबिरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा? अरबी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए। और इसमें 80 अध्याय थे, पता ही है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? ऑप्शन ए में सुल्तान महमूद, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में बलबन, डी में अकबर। तो इब्न बतूता को काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में आपका रॉबर्टो नोबोली, ऑप्शन नंबर सी में बारबोसा, सी में दरवियन, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांसवा बर्नियर। तो जल्दी बताइए बाबू आपका जो है ना ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा फ्रांसवा बर्नियर। ये आपका जो है ना किताब था, ये किताब इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। लास्ट प्रश्न है बाबू 30। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में बस गया था? कौन सा यूरोपीय यात्री था जो भारत में ही रह गया था? अलबिरूनी आया, भाग गया। आपका जो है ना दरवियन आया, भाग गया। आपका इब्न बतूता आया, भाग गया। लेकिन देखिएगा बाबू लॉर्ड जो है ना आपका कोलोनो जो है बाबू कोलोनो मंचूनी, क्या कोलोनो मंचूनी, ये भारत में आके क्या हो गया था? बस गया था। इसका पूरा नाम था कोलोनो मंचूनी। ये भारत में आके क्या हो गया था बाबू? बस गया था। लेकिन ये सभी आया था भारत, लेकिन भाग गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा बाबू? आपका देखिएगा जो है क्या मारिएगा? सी। तो बाबू 30 ही प्रश्न तक रहने दीजिए। आगे का जितना प्रश्न बच गया है वो सभी प्रश्न बाबू आपका अगले वीडियो में करवा देंगे। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो बाबू सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाबू सभी छात्र को जय हिंद, जय भारत।